बच्चों, हमने इसके पहले जो वीडियो में अध्ययन किया था कुछ रेखाचित्र के बारे में और कुछ पार्ट के बारे में, और आज जो हम अध्ययन कर रहे हैं उसमें कुछ हमारे शेष टॉपिक बच गए थे, जैसे कंप्यूटर सिस्टम। पहला मेरा जो टॉपिक था कंप्यूटर सिस्टम था। चलेंगे आज हम थोड़ा डिटेल्स समझ लेंगे, क्योंकि यह सभी छात्रों के लिए शुरू से, यानी कि जो बेस होता है, आधार होता है, जब तक हमें आधार का पता नहीं होता है, हमें यह नॉलेज नहीं होता है कि हमें पढ़ना क्या है, तब तक हम आगे कुछ भी पढ़ा दें आपको समझ में आने वाला नहीं है। इसीलिए सबसे पहले आधार को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम बात कर रहे थे कंप्यूटर सिस्टम की। तो कंप्यूटर सिस्टम, जैसे कि कंप्यूटर तो एक इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में कहते हैं संगणक, अर्थात गणना करने वाली मशीन। सिस्टम जो होता है प्रणाली। ठीक है, यानी इसमें बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो जुड़े होते हैं। यानी हम बात कर सकते हैं कि पूरा कंप्यूटर सिस्टम जो है, जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों समाहित होते हैं। यदि हम पहला जो हमने टॉपिक से लिया है हार्डवेयर के बारे में, यानी कंप्यूटर हार्डवेयर। अब आप ध्यान दीजिए, कंप्यूटर का तो अध्ययन कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अंतर्गत जो मेरा पहला टॉपिक है हार्डवेयर। अब हम बात करेंगे हार्डवेयर होता क्या है। ठीक है, कैसे समझेंगे इसको? इंग्लिश में कहा जाता है द फिजिकल कलेक्शन ऑफ द हार्डवेयर, यानी कंप्यूटर के भौतिक भाग को हार्डवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर के भौतिक भाग को, यानी जो बाह्य रूप से जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, उसको हम हार्डवेयर मान लेते हैं। वैसे कंप्यूटर में जो हार्डवेयर होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। यानी हम यहाँ पर जब हार्डवेयर का क्लासिफिकेशन करते हैं तो दो भागों में डिवाइड किया गया है। यानी पहला नंबर सीपीयू और दूसरा नंबर पेरिफेरल। ठीक है, दो हार्डवेयर, मुख्यतः कंप्यूटर के दो हार्डवेयर भाग हैं, यानी कह सकते हैं हार्डवेयर के मुख्यतः दो भाग हैं। ठीक है, अब सीपीयू के अंतर्गत जब बात करते हैं तो सीपीयू के अंतर्गत सीपीयू को तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, देखिए सीपीयू क्या है? कंप्यूटर का ब्रेन है, यानी मस्तिष्क। और आप जानते हैं जब जिस व्यक्ति के पास मस्तिष्क नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? मैड या पागल। ठीक है, वैसे कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर में सीपीयू जो होता है कंप्यूटर का ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है। और कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है उसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। यानी पहला नंबर सीयू, दूसरा नंबर एएलयू और तीसरा नंबर मेमोरी। अब आप ध्यान दीजिए, सीयू स्टैंड फॉर, यानी सीयू का जो पूरा नाम होता है जिसको हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं। आप लोग पढ़े होंगे, क्योंकि सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, इसको हम यहां लिख देते हैं कंट्रोल यूनिट। और एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ध्यान देंगे, यानी कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी का अर्थ होता है स्मृति। ठीक है, यानी सीयू का मतलब है कि पूरे कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी काम हो रहा है उसको किस प्रकार से नियंत्रित करना है। ठीक है, नियंत्रित करने का जो कार्य करता है वो सीयू है। ठीक है, और कंप्यूटर में किस प्रकार से कार्य हो रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए, कोई भी मनुष्य होता है, कोई भी व्यक्ति होता है, आप जानते होंगे कि जो व्यक्ति होता है व्यक्ति की ही सोच कंप्यूटर में समाहित है। ठीक है, जैसे हम लोग सोचते हैं, कहीं जाते हैं, कोई मार्केट में जाते हैं, किसी सामान को खरीदते हैं तो उसमें क्या करते हैं? जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं। यदि इसके विपरीत और कोई काम करते हैं तो वहां पर कोई हम ट्रिक यानी तर्क से संबंधित बात करते हैं। हम दो रूपों में अक्सर काम करते हैं। ठीक है, ऐसे हम समझ सकते हैं कि जो एएलयू होता है कंप्यूटर में वो दो रूपों में काम करता है, अर्थमेटिक और दूसरा लॉजिक। ठीक है, अर्थमेटिक को हम कह सकते हैं हिंदी में अंक गणितीय, और लॉजिक का मतलब होता है तार्किक।
ठीक है, जैसे कहते हैं अंकगणित में हम थोड़ा कंप्यूटर की भाषा में बताएंगे आपको कि अर्थमेटिक्स के रूप में, अंकगणितीय के रूप में जैसे हम विभिन्न सिंबलों का प्रयोग करते हैं, विभिन्न चिन्हों का, ऑपरेशन का, देखिए सिंबल कह सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं कंप्यूटर की भाषा में, जिसको प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पर जो मल्टीप्लाई एक हमने चिन्ह बनाया है, आपके सामने सिंबल बनाया है स्टार के रूप में, ठीक है, ये स्टार के रूप में कंप्यूटर में मल्टीप्लाई कहा जाता है। और ये हम कभी कभी बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, ऐसे एक्स की तरह, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। हमें कंप्यूटर में यदि मल्टीप्लाई करना है तो स्टार का प्रयोग करना होगा, यानी स्टार चिन्ह का, एस्टेरिस्क चिन्हों का, ठीक है, क्योंकि एस्टेरिस्क चिन्ह जो होता है वो मल्टीप्लाई करने का काम करेगा। और कंप्यूटर में यही होता है कि कोई भी फाइल मिस नहीं होनी चाहिए, सेम नाम का नहीं हो सकता। जैसे अब हम मल्टीप्लाई का एग्जाम्पल लेते हैं तो यहाँ x कर देते हैं, इसको x भी पढ़ते हैं और दूसरी भाषा में इसको गुणा भी कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, कंप्यूटर समझ नहीं पाएगा कि ये गुणा है कि x है, ठीक है, इसलिए दोनों के चिन्हों को अलग अलग रूपों में दिखाया जाता है। जैसे मैथ में पढ़ते हैं तो एक को a मान लेते हैं, दूसरे को a, सिंगल इन्वर्टेड कामा में, डबल इन्वर्टेड कामा में कुछ अलग संकेत दे देते हैं ताकि दोनों एक दूसरे से भिन्न हो। ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी है कि जो हमारा मल्टीप्लाई का सिंबल है वो एस्टेरिस्क के रूप में होता है, फिर डिवाइड का है, ये सब सिंबल जो होते हैं अर्थमेटिक्स में आते हैं। यानी कंप्यूटर में जब कोई भी कार्य होता है तो वो अर्थमेटिक के रूप में, जोड़ घटाना गुणा भाग करना है तो अर्थमेटिक्स होगा। और इसके अलावा यदि हम तार्किक की बात करते हैं तो तर्क के रूप में ध्यान दीजिए बहुत सारे सिंबल्स हैं। आगे चलकर हमारे कंप्यूटर में लैंग्वेज का अध्ययन करते हैं तो लैंग्वेज में बहुत ऑपरेशंस होते हैं, बहुत चिन्ह होते हैं, लेकिन आप सामान्य तौर पे ये सामान्य रूप में समझते हैं तर्क के रूप में। तो यहाँ पर कुछ सिंबल हैं, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट है, नॉट इक्वल टू है, ऐसे सिंबल जो होते हैं, ऐसे चिन्ह जो होते हैं ये तार्किक होते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं कि 10 + 12, अब बताइए क्या है 10 + 12 क्या है, एक अर्थमेटिक्स है, क्योंकि इसके बीच में क्या लगा है, प्लस लगा है, और प्लस किसके अंतर्गत आता है, अर्थमेटिक्स के अंतर्गत आता है। लेकिन मैं कहूं 3 के बराबर नहीं है, 3 3 के बराबर है या नहीं है, तो 3 ≠ 3, यानी यहां पर नॉट मतलब एक बार कह रहा है कि नहीं और दूसरी बार क्या कह रहा है, बराबर, ठीक है। यानी कि ऐसे सिंबल जो होते हैं वो किसके हैं, लॉजिक के हैं, हम ऐसे समझ सकते हैं। यानी मेरा कंप्यूटर में यदि कोई भी कार्य जब होता है तो वह कार्य ALU पर निर्भर होता है, ठीक है। और यदि ALU की गति की बात करते हैं तो 1,00,000 बाइट प्रति सेकंड होता है, ध्यान दीजिएगा 1,00,000, ठीक है, 1,00,000 बाइट प्रति सेकंड, ठीक है। कोई भी सोचने की, कार्य करने की गति होती है, ठीक है, ALU की। अब बात करते हैं मेमोरी की, आपने पढ़ा है इसके पहले मैंने पढ़ा है टाइप्स ऑफ मेमोरी में, ठीक है। मेमोरी आप जानते हैं, जैसे हम आते हैं विद्यालय में पढ़ने के लिए तो मुझे बैठने के लिए जगह की जरूरत होती है, ठीक है, जब तक स्थान नहीं रहेगा तब तक हम पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है। वैसे कंप्यूटर में यदि हम कोई भी काम करते हैं तो काम करने के दौरान मेमोरी का होना, मेमोरी में स्पेस का होना अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक मेरे कंप्यूटर में मेमोरी नहीं रहेगा तब तक मेरा कोई भी डाटा सही से काम नहीं करेगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, यानी कंप्यूटर में जगह का होना अति आवश्यक है, ठीक है। अब मेमोरी हमने बताया था कि मेमोरी होता है कंप्यूटर का 2 प्रकार से होता है, प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी जो होता है, प्राइमरी में अस्थाई, यानी कि प्राइमरी अस्थाई मेमोरी होती है, और सेकेंडरी जो होती है वो परमानेंट मेमोरी होती है। यानी अस्थाई मेमोरी के रूप में यदि हम बात करते हैं एक डिवाइस की, तो एक डिवाइस में आपका आता है रैम। क्या होता है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका मतलब कि जब तक मेरे कंप्यूटर में करंट है, विद्युत है, तब तक हमारा कोई भी फाइल उसमें शो करता है,
और यदि मेरे कंप्यूटर में पावर बंद हो गया तो मेरा जो भी डाटा है वो इरेज हो जाता है, मिट जाता है। इसलिए जो रैम कंपोनेंट्स है, जो रैम डिवाइस है, वो अस्थायी मेमोरी होती है। और जो दूसरा है सेकेंडरी, यदि हम सेकेंडरी की बात करते हैं तो सेकेंडरी को परमानेंटली मेमोरी कहा जाता है कि यदि हम परमानेंट डिवाइस में कोई भी चीज रख देते हैं तो जब तक हम उसको डिलीट नहीं करते हैं, जब तक हम उसको मिटाते नहीं हैं, तब तक मेरा वो डाटा नहीं समाप्त होता है। इसलिए सेकेंडरी जो होता है कंप्यूटर के लिए बहुत मुख्य होता है। और कंप्यूटर के सेकेंडरी के रूप में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। जैसे सेकेंडरी डिवाइस के रूप में हम अध्ययन करते हैं हार्ड डिस्क का, सीडी रोम का, सीडी का, डीवीडी का, ठीक है। ये सब क्या है? ये सेकेंडरी डिवाइस, सेकेंडरी मेमोरी के ये एग्जाम्पल हैं जो आपने सुना है, ठीक है। और प्राइमरी के अंतर्गत आपने रैम का अध्ययन किया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पेरिफेरल। अब आप ध्यान दीजिए, पेरिफेरल का मतलब होता है उपकरण, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पेरिफेरल का मतलब क्या होता है? उपकरण, ठीक है। और पेरिफेरल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है उसी चीज को। जैसे फिर पढ़ते हैं इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज। हमने बताया इनपुट मीन्स क्या होता है? इन का मतलब अंदर और पुट का मतलब रखना, ठीक है। जब बाहर से कोई चीज लेकर आते हैं, हम जाते हैं मार्केट में किसी सामान को खरीदते हैं, तो खरीदने के दौरान क्या करते हैं? सामान को लाते हैं और घर में रखते हैं, ठीक है। तो घर क्या हो गया? एक तो रूम है, एक स्टोरेज रूम है, लेकिन मैंने क्या सोचा? एक्सटर्नल टू इंटरनल, यानी मैंने बाहर से अंदर लाया, ठीक है। तो इनपुट में वही कंडीशन होता है कि कोई चीज बाहर से अंदर की तरफ लाने की जो क्रिया होती है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि कोई कंप्यूटर में किसी भी डेटा को ये दिया जाता है और डेटा को देने के बाद जो कंप्यूटर जो उस पर कार्य करता है वो होता है इनपुट। क्या होता है? इनपुट, यानी कंप्यूटर में डाला गया डाटा इनपुट कहलाता है। बहुत संक्षिप्त एक लाइन में समझिए। और दूसरा होता है आउटपुट। आउटपुट का मतलब होता है कंप्यूटर में डाला गया डाटा जिस पर कोई क्रिया हो और क्रिया के पूर्ण होने के तत्पश्चात जो परिणाम मिले उसको हम आउटपुट कहते हैं। यानी जो अंदर क्रिया हो रही है, जिस पर कोई प्रक्रिया चल रहा है, चाहे वो अर्थमेटिक्स हो, चाहे वो लॉजिक हो, और चलने के बाद यदि हमें पूरा प्रक्रिया पूर्ण हो जाता है और तब मुझे उसका परिणाम मिलता है। और परिणाम कहाँ मिलता है? परिणाम आप उसको प्रिंटर पर ले सकते हैं, मॉनिटर पर देख सकते हैं, स्पीकर पर सुन सकते हैं। यानी कि जो बाहर की तरफ प्रेषित करे, बाहर की तरफ दिखाए, वो होगा आउटपुट। मैंने बताया स्टोरेज, जो अभी हम बात कर रहे थे मेमोरी में, ठीक है। मेमोरी क्या होता है? एक प्रकार का स्टोरेज होता है, ठीक है। उसी स्टोरेज का हम जिक्र करते हैं आपके पेरिफेरल डिवाइस में। अब हम कुछ एग्जांपल जान लेते हैं इनपुट की, ठीक है। जैसे कौन कौन से डिवाइस आते हैं। अब हम इनपुट की बात करते हैं तो एग्जांपल नंबर 1 कीबोर्ड, ठीक है। ऐसे सोचो, लिखो कीबोर्ड। सेकंड माउस, ठीक है। और थर्ड आपका है जॉयस्टिक, ठीक है, ऐसे समझ लो जॉयस्टिक। और फोर्थ OMR, ये देखिए 5 MICR, ठीक है। उसके बाद 6 VCR। नेक्स्ट आप देखिए कैमरा, आपने नाम सुना होगा कैमरा का, ठीक है। फिर माइक्रोफोन, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए किसके हैं? ये सब एग्जाम्पल जो हैं इनपुट के। पार्टिकुलर अब मैं एक एक टॉपिक्स पे बात कर लेता हूं कि जो इनपुट्स में पहले नंबर पर बात करते हैं कीबोर्ड। अब आप ध्यान दीजिए, कहना तो बहुत आसान है लेकिन कीबोर्ड के बारे में जानिए। कहा जाता है कि जो कंप्यूटर की मुख्य कुंजी पटल होती है कीबोर्ड कहलाती है। एग्जाम की दृष्टि से सोचिए, यदि हम कहीं जाते हैं, प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में शामिल होते हैं, तो उसमें इसी प्रकार से प्रश्न आते हैं कि जो कंप्यूटर की मुख्य कुंजी पटल क्या है, लोग समझ नहीं पाते हैं। कीबोर्ड को ही मुख्य कुंजी पटल कहा जाता है, ठीक है। अब कीबोर्ड की बात कर लेते हैं स्पेशल। तो हमने समझ लिया कि कंप्यूटर की मुख्य कुंजी पटल क्या हो गई? कीबोर्ड। अब हम कीबोर्ड के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे आपसे, ठीक है। और इसमें
देखिए, कीबोर्ड दो प्रकार के होते हैं। पहले नंबर जानेंगे, कीबोर्ड दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है स्टैंडर्ड और दूसरा होता है मल्टीमीडिया। कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, स्टैंडर्ड और मल्टीमीडिया। अब इसको तो समझ में आता होगा, कुछ लोगों को समझ में आता होगा, कुछ लोगों को नहीं आता है। इसका मतलब है, पहले हम समझेंगे स्टैंडर्ड है क्या। जैसे नाम तो बहुत बढ़िया है, स्टैंडर्ड का मतलब होता है बहुत बढ़िया, अच्छा, ठीक है। लेकिन आपने सुना होगा कि मोबाइल तो सब लोग चलाते होंगे और मोबाइल देखे भी होंगे। एक होती है सादी मोबाइल, आप देखे होंगे, जिसमें कोई फीचर नहीं होता, और एक होता है मल्टीमीडिया जिसमें बहुत सारे फीचर होते हैं। मल्टीमीडिया, आप सोचिए, मल्टी का मतलब होता है बहु, मीडिया का मतलब उद्देश्य, बहुत सारा जिसमें उद्देश्य हो जाता है वो हो जाता है मल्टीमीडिया। अब आप ध्यान देंगे, स्टैंडर्ड कीबोर्ड्स में कम से कम बटन होते हैं, इतना ध्यान दीजिएगा, कम से कम बटन होते हैं। और कम से कम बटन का मतलब आपको फिर कंफ्यूज कर रहा होगा, कम से कम बटन क्या है। हम ऐसे सोच लेंगे कि जिस कीबोर्ड्स में कुछ अलग से फीचर ना हो, जैसे हम कोई सॉन्ग को प्ले करते हैं, नेक्स्ट का बटन ना हो, पुश का बटन ना हो, बैक का बटन ना हो, ईमेल का बटन ना हो, ठीक है, ऐसे कीबोर्ड्स स्टैंडर्ड कहलाते हैं। ऐसे कीबोर्ड क्या कहलाएंगे? स्टैंडर्ड। लेकिन यदि हम मल्टीमीडिया की बात करते हैं और जो बटन का मैंने नाम लिया है कि जिसमें नेक्स्ट बटन का नाम हो, नेक्स्ट बटन हो, पुश का बटन हो और बैक का बटन हो, ईमेल का बटन हो, ऐसे बटन आपके कीबोर्ड में सम्मिलित हैं, तो वो कीबोर्ड क्या होंगे? मल्टीमीडिया। क्या होंगे? मल्टीमीडिया। अब हम बात करते हैं कि जो कीबोर्ड होते हैं या कीबोर्ड का जो केबल्स होता है, तार जो होता है, तार के आधार पर कीबोर्ड को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। यानी जो केबल होता है, आपने केबल का तो नाम सुना होगा, केबल को तार बोलते हैं, ठीक है। यानी केबल्स के आधार पे तो हम जिक्र करते हैं, कीबोर्ड जो होता है केबल्स के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 PS/2, दूसरा जो होता है USB, और तीसरा जो होता है जिसको हम आजकल बहुत पॉपुलर है वाईफाई। आपने नाम सुना होगा कि PS/2 में जो PS/2 का केबल होगा उसमें एक सर्किल होगा और इसमें छोटे छोटे ऐसे छिद्र होंगे, लेकिन ये सर्किल के रूप में होगा। जो उसका मत्था होता है गोल होगा, जिसमें छोटे छोटे छिद्र के रूप में होते हैं, वो PS/2 होते हैं। और दूसरा जो होता है USB की पहचान ये है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, आयत के रूप में। आयत का नाम सुना होगा, जिसके आमने सामने की भुजाएं समान, और वर्ग का मतलब जिनकी चारों भुजाएं समान। तो यहां पर मैंने क्या बोला? आयत। यानी आयत का जो डायग्राम आपको नजर आ रहा है आपके दिमाग में, ठीक वैसे ये आपका होता है USB का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी, जो बेतार का होता है, तार नहीं होता है, हम कहीं से बैठकर आसानी से काम कर सकते हैं, ठीक है, यानी बिना तार का है, बेतार, ठीक है, वाईफाई। और ये दोनों केबल्स हैं, ठीक है, एक होता है सर्किल के रूप में, दूसरा जो होगा आयत के रूप में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कीबोर्ड के फंक्शन। देखिए, सीख कैसे रहे हैं, एक एक करके सीख रहे हैं। अभी तक आपने सीखा कीबोर्ड 2 प्रकार के होते हैं, स्टैंडर्ड और मल्टीमीडिया। अब आपने फिर सीखा कि कीबोर्ड में जो तार होता है, वो तार को 3 रूपों में डिवाइड किया गया है, PS/2, USB और वाईफाई। अब हम बात करते हैं फंक्शन की, ठीक है, कीबोर्ड में फंक्शन की बात करते हैं। तो फंक्शंस में क्या होता है, देखिए, कीबोर्ड में फंक्शन, पहला फंक्शन अल्फाबेट। अब आप ध्यान दीजिए, अल्फाबेट्स होता है। दूसरा जो होता है, पहला होता है फंक्शन, ऐसे नोट करेंगे फंक्शन, ठीक है। दूसरा पहला हो गया फंक्शन, दूसरा हो गया अल्फाबेट्स, और तीसरा हो गया मिडिल की, ठीक है। और नेक्स्ट जो होता है इसमें आपका न्यूमेरिक की, ठीक है, न्यूमेरिक की। पहला की मैंने बात किया, मुख्य बता रहा हूँ कि फंक्शन की क्या होता है। आपने देखा होगा कीबोर्ड में सबसे पहले F1 से लेकर F12 तक होता है,
यानी F1 बटन से लेकर F12 बटन तक होता है, इसको कहा जाता है फंक्शन की। क्या कहा जाएगा? फंक्शन की। और दूसरा जो होता है अल्फाबेट्स, जिसमें A से लेकर Z तक होता है। अब आप ध्यान दीजिए, यानी जो ABCD के रूप में होता है वो होता है अल्फाबेट्स। दूसरा जो होता है इसमें मिडिल के बीच में क्या होता है? जिसमें एरो की होते हैं, डिलीट की होता है, एंड की होता है, होम की होता है, प्रिंट स्क्रीन की होता है। ऐसे की जो होते हैं आपके मिडिल की कहलाते हैं। अब बात करते हैं न्यूमेरिक की, जिसमें संख्याएं होती हैं। न्यूमेरिक का मतलब होता है संख्यात्मक या संख्या अंकीय के रूप में, यानी 0 से लेकर 9 तक की जो बटन होते हैं इनको कहा जाता है न्यूमेरिक। अभी आपने देखा कीबोर्ड्स के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं माउस को एक पॉइंटिंग डिवाइस माना जाता है। पहली नंबर जानिए कि माउस को एक पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। पॉइंटिंग डिवाइस इसलिए कहा जाता है कि जो माउस का तीर होता है वो पॉइंटर कहलाता है, और उस पॉइंटर को जो पॉइंट कहीं किसी पॉइंट को इंडिकेट करता है और उसी इंडिकेशन का जो काम करता है वो माउस करता है। और इसीलिए माउस को पहला नंबर पर जो प्रियॉरिटी दी जाती है पॉइंटिंग डिवाइस का, और दूसरा नंबर पर जो माना जाता है वो इनपुट डिवाइस, ठीक है। यदि कहीं किसी भी एग्जाम में यदि आ जाते हैं दो ऑप्शन इनपुट और पॉइंटिंग, तो सबसे पहले जो विकल्प यानी उस विकल्प में किसको सिलेक्ट करेंगे? पॉइंटिंग को। और यदि पॉइंटिंग नहीं रहता है तो आप इनपुट पर करेंगे, क्योंकि इनपुट में लेफ्ट राइट 2 बटन, क्योंकि लेफ्ट से हम किसी भी फाइल के अंदर प्रवेश करते हैं, ठीक है, और राइट से हम किसी भी फाइल के बारे में जानकारी लेते हैं, मींस डिटेल्स, ठीक है। अब बात करते हैं जॉयस्टिक। माउस की तरह जॉयस्टिक भी होता है। जॉयस्टिक का जो तीर होता है माउस का एकदम एक बड़ा विस्तृत होता है, यानी जो माउस का पॉइंटर होता है उससे थोड़ा सा तीर बड़ा होता है, और इस जॉयस्टिक डिवाइस के अकॉर्डिंग गेम्स को खेला जाता है। किसको? गेम्स को। जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है, और जिससे क्या काम किया जाता है? गेम को खेला जाता है। OMR सीट, यानी आपने नाम सुना होगा OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निशन, ठीक है। यानी जब कोई भी परीक्षाएं होती हैं उस परीक्षाओं में विकल्पीय बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न आते हैं, जिसमें ऐसे विकल्प दिया रहता है जिसको हम ब्लैंक करते हैं। वो सीट जो होती है OMR सीट होती है, इसको हम ब्लैंक कर देते हैं, और ये सीट इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आती है, ठीक है। यानी इनपुट मशीन इस सीट को स्कैन करता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो होता है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। अब आप ध्यान दीजिए, बैंक में गए होंगे तो DD का नाम सुने होंगे। DD का नाम नहीं सुने होंगे तो जान लीजिए DD का मतलब होता है डिमांड ड्राफ्ट, यानी चेक का नाम सुने होंगे। और जो चेक होता है उस चेक के नीचे एक कुछ ऐसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में कुछ कोड लिखे होते हैं, और वो कोड जो होता है मैग्नेटिक इंक कोड होता है, यानी कि MICR के रूप में होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है BCR, यानी कि बार कोड रीडर। यानी कोई भी आप सामान को खरीदते होंगे तो उस सामान पर या पैकेट पर ऐसे हल्की हल्की पतली पतली सी जो लाइनें होती हैं वो होती है VCR लाइनें, ठीक है, जिसको कहते हैं बार कोड रीडर, ठीक है। नेक्स्ट है कैमरा का नाम सुना होगा, ठीक है, कैमरा देखे भी होंगे, ठीक है। कैमरा भी इनपुट में और माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आउटपुट। अब आउटपुट में कौन कौन से डिवाइस है? जैसे पहला नंबर है प्रिंटर, ठीक है, प्रिंटर, और दूसरे नंबर पे आपका आता है मॉनिटर, ठीक है, और नेक्स्ट जो होता है आपका स्पीकर। ये सब क्या है? आपका एक आउटपुट डिवाइस है। कहा जाता है आउटपुट को 2 भागों में बांटा गया है, एक सॉफ्ट आउटपुट और दूसरा हार्ड आउटपुट। सॉफ्ट को जिस पर हम किसी चीज को देख सकते हैं या देखते हैं, ठीक है, जैसे हम कोई चीज टाइप किए मॉनिटर पर देख रहे हैं, तो मॉनिटर पर देख रहे हैं ना, तो देखने की जो क्रिया है वो सॉफ्ट आउटपुट कहलाती है। और जो चीज हम देखते हैं और बट उसको उसी के साथ में रिसीव कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, तो जो प्राप्त करने का जो कंडीशन होता है, यानी कि हम प्राप्त किससे करते हैं? प्रिंटर के माध्यम से। तो प्रिंटर क्या हो गया? आपका हार्ड आउटपुट हो गया, यानी मॉनिटर सॉफ्ट आउटपुट और प्रिंटर हार्ड आउटपुट। नेक्स्ट स्पीकर। आपने देखा होगा हम किसी भी चीज को प्ले करते हैं, सॉन्ग को प्ले करते हैं, तो सॉन्ग को प्ले करने के दौरान क्या होता है? आवाज
सिस्टम से बाहर की तरफ जाती है, यानी इंटरनल टू एक्सटर्नल, यानी अंदर से बाहर की तरफ। और हमने यही बताया डेफिनेशंस में कि जो अंदर से बाहर की तरफ ले जाए आउटपुट, और जो बाहर से अंदर की तरफ लाए इनपुट। ठीक है। नेक्स्ट, स्टोरेज। कंप्यूटर की जो सबसे मुख्य डिवाइस है, जो सबसे मुख्य स्टोरेज है, वो है हार्ड डिस्क। क्या है? हार्ड डिस्क। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग इसको तैयार रखिए, तैयार करिए। ठीक है। और अच्छे से इसका नोट्स भी बनाइए। हम आपको फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ाएंगे। धन्यवाद। कितने 25, 45